हम इस समय वडनगर के नर नारायण बाल मंदिर में हैं, जहां नरेंद्र मोदी जी ने अपने जीवन का पहला ककारा सीखा। खैर, उन्होंने कल ब्लॉग लिखा। ब्लॉग में उन्होंने कहा कि उनकी माँ भी उनकी गुरु की तरह थी, लेकिन स्कूलिंग जो शुरू हुई, पढ़ने लिखने का काम जो शुरू हुआ, वो इसी नर नारायण बाल मंदिर से हुआ। खैर, मेरे साथ कमलेश त्रिवेदी जी हैं। इन्हीं के पिताजी थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाया भी करते थे। सर, हम लोग सही बोल रहे हैं कि? बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। मोदी साहब का बचपन में जो कार्यकाल रहा और पढ़ाई की जो शुरुआत हुई, तो इन्होंने यहाँ यही बाल मंदिर में, क्योंकि इस गांव ने 1952 से 2 ही बाल मंदिर थे और इसमें ये सबसे पुराना बाल मंदिर है। तो यहाँ के सारे बच्चे यहाँ पर ही पढ़ते थे। तो उन्होंने भी यहाँ, हमारे पिताजी बता रहे थे ऐसे, और हमारे पिताजी के पास उन्होंने जो हमारे गुजराती में बोलते एकड़ एक, यानी कि अभी फर्स्ट केजी जैसे बोलते, तो बाल मंदिर यहाँ से शुरू किया था। फोटो आप पीछे दिखा रहे थे अभी, ये आपके पिताजी की यही टीचर थे उनके? हाँ हाँ हाँ, मेरे पिताजी ही थे। क्या शुभ नाम था उनका? हरजीवन भाई त्रिवेदी। कल उन्होंने अपने ब्लॉग में एक चर्चा की अब्बास भाई की। अब्बास जी उनके पिताजी के दोस्त के बेटे थे। उन्होंने जिक्र किया कि जब उनके अब्बास के पिताजी की डेथ हो गई, तो दामोदर काका जो नरेंद्र भाई के पिताजी थे, वो उन्हें अपने घर लाए, उन्हें पढ़ाया लिखाया, और माँ हीराबा ने उनकी देख रेख की। आप लोगों को कुछ जानकारी है इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, वो ब्लॉग उन्होंने बहुत सही और सच लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं, आज भी मैं वहीं पर जो BN हाई स्कूल है जहाँ वो पढ़ाई कर रहे थे, उसका आज भी मैं ट्रस्टी हूँ। और ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि केसिम्पा, बादरपुर, मौलीपुर, हमारे जो आसपास के जो मुस्लिम गांव हैं, बराबर है, उनमें से यहाँ पर ही सब लोग गांव में धंधा करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमने भी सुना है, क्योंकि मैं कई बार केसिम्पा स्कूल में कई प्रोग्रामों में गया हुआ हूँ, और ये अब्बास भाई भी वहीं पर प्रोग्रामों में आए हुए हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके वो आगे बढ़े थे। तो अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन होता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, उस टाइम पे वो आते थे और वो भी बताते थे कि भाई हाँ, मेरी ये स्थिति थी, और जो आज के बड़ा प्रधान है, उनके पिताजी ने ही मेरे पिताजी को बोल के आगे बढ़ाने की, पढ़ाई करने की हमको मदद की थी। तो आज अब्बास भाई कासिम्पा के स्कूल में आया करते थे, BN स्कूल में आया करते थे, और वो खुद अपना अनुभव बताते थे। हाँ बिल्कुल सच बात है। अब्बास भाई के खुद बोलते थे, उनके 7 गांव है यहाँ पर, वो 7 गांव भी जब इकट्ठे होते थे, पढ़ाई की बात होती थी, वो समाज पढ़ाई के लिए बहुत काम करता है, तो उनमें अब्बास भाई भी बोलते हैं, और मोदी साहब का जिक्र बार बार करते थे कि वो इनके पिताजी ने भी हमको पढ़ाई करने के लिए फीस का पैसा वगैरह दिया, उस टाइम पे जो भी कीमत थी वो, लेकिन उनके हिसाब से हम आगे बढ़े हैं। तस्वीरें आप दिखा रहे थे जो इस बाल मंदिर की, या आपके पिताजी की, जो ये बताए, कनेक्ट करें कि इस बाल मंदिर में क्या क्या हुआ करता था। ये मेरे पिताजी हैं हरजीवन भाई त्रिवेदी, प्रधानमंत्री जी के टीचर। बिल्कुल बिल्कुल, 1952 से हमारा इस गांव में हमारा बाल मंदिर चल रहा है। तो हमारे पिताजी के, जिसको पूरा गांव गुरुजी के उपनाम से बुलाता है, किसी प्रधानमंत्री जी के भी गुरुजी। हाँ बिल्कुल, वैसे भी वो, क्योंकि हरजीवन भाई से किसी को पता नहीं चलेगा, गुरुजी के नाम से पूरे नगर में, चाहे आबाल वृद्ध हो या छोटा बच्चा हो, सबको पता चलेगा। तो ये नर नारायण बाल मंदिर है, दरअसल ये 1952 में बनाया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का पहला अक्षर यहीं पढ़ा था। खुद कमलेश जी बताते हैं, चूँकि जिस विद्यालय की ये ट्रस्टी हैं, BN हाई स्कूल, तो कासिम्पा से जब कई बार अब्बास भाई उस स्कूल में आए, और उन्होंने खुद सबके सामने अपने अनुभव साझा किए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी ने कैसे उनकी मदद की, पढ़ाया लिखाया, और जिसकी वजह से वो आज कुछ बन पाए। वडनगर के हर किसी की ज़ुबान पे नरेंद्र मोदी की अलग अलग कहानियां हैं। मैं जहां पे खड़ा हूं, दरअसल ये वडनगर में वो तालाब है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी तैराकी किया करते थे, नहाया धोया करते थे, और कल ब्लॉग में जिस तालाब का जिक्र किया, दरअसल ये वही तालाब है जहां स्नान किया करते हैं। और कहानियां तो बहुत सारी हैं, जिससे बात करो वो अलग अलग कहानियां बताता है। आज हमने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया, बात किया, मुलाकात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई दास्तानें लोगों ने सुनाई, बताई, और कई तरह की जानकारियां भी हमें मिली। आज हमें ये भी जानकारी मिली कि ये वही तालाब है जहाँ नरेंद्र मोदी नहाया करते थे, और कहते तो ये भी कि बचपन में जब वो मगरमच्छ एक पकड़ कर ले गए, तो वो इसी तालाब से पकड़ कर ले गए। कुछ गाँव के लोग हैं यहीं वडनगर के रहने वाले। आप यहीं वडनगर के हैं सर? वडनगर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश भाई नायक है। राजेश भाई, प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो बचपन में घर से निकला करते थे, यहीं इसी तालाब में नहाया करते थे। अभी ये तालाब के अंदर तो ऐसा है, ये तालाब बहुत ही पुराना तालाब है,
जहाँ नरसिंह मेहता की जब भी जिक्र होते हैं तो नरसिंह मेहता ने जब कुंवर माई जो अपने बच्चे का नखोद मांगा था, तब माता लक्ष्मी ने बोला था कि ये अपनी बेटी से ये कुंवर रहेगा। तो शर्मिष्ठा तालाब है, वो शर्मिष्ठा तालाब ऐसा भी बोला जाता है, शर्मिष्ठा नरसिंह मेहता की पोत्री थी, यानी माने कुंवरबाई थी, कुंवरबाई की लड़की शर्मिष्ठा थी, शर्मिष्ठा की लड़की ताना और रेरी थी। और ये जो तालाब है, ये तालाब के अंदर ऐसा भी माना जाता है कि इसमें स्नान करने से जितने भी पाप भी धुलते हैं। ये पानी का जो भी कोई स्तर है, कोई पीने के लिए, कोई हमारा ऋषि आ रहा हो तो इसके लिए। और ऐसा भी माना जाता है कि वडनगर के जितने भी बच्चे जो भी अच्छे से काम कर रहे हैं वो ये तालाब के अंदर अवश्य नहाते हैं। वडनगर के सारे लोग को स्विमिंग आता है। और रही बात मगरमच्छ की बात थी, तो हाँ, पुराने लोग ऐसा बता रहे थे कि ये तालाब के अंदर बहुत ही मगर पहले रहा करते थे। लगभग 97 आसपास तो एक दो मगर तो आप लोगों में क्या चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहाया करते थे यहाँ के बचपन में, और कहा यह भी जा रहा है कि बचपन में वो एक मगर यहाँ से पकड़ के ले गए चले गए थे। हाँ, मैं ही ये तालाब के अंदर मैं भी नहाया हूँ और मैं भी एक स्विमिंग कोच था। पर वडनगर के सारे लोग इसको पता ही है कि जो भी कोई बच्चा होता है वो अभी 4 बजेंगे तो वडनगर के जितने भी बच्चे होंगे अभी नहाने के लिए आते हैं। तो नरेंद्र भाई भी यही तालाब के अंदर नहाए हैं। और दूसरी बात, ये तालाब के अंदर जो भी नहाया है, ये इसको ऐसा भी बोला जाता था कि 7 बार ये गांव टूटा है और 7 बार खड़ा हुआ है। कोई इसको पिपली वन भी बोला जाता है, कोई आनंद प्रदेश बोला जाता है, कि हर युग के अंदर ये गांव का कुछ ना कुछ जिक्र है। दूसरा, जितनी भी ताकत समझे या कोई भी कुछ समझे, ये तालाब के अंदर एक अलौकिक, एक ताकत की एक शक्ति, एक ऊर्जा इस तालाब के अंदर होती है। राम भगवान भी इधर आए हैं। हाटकेश्वर मंदिर हम देखते हैं तो हाटकेश्वर भगवान के अंदर जब रावण दादा हाटकेश को इधर से उठा के ले गया तो दादा इधर हटके है, ऐसा भी इतिहास है। हमारे जो मैं नायक हूँ, बहुत सारे इतिहास हैं। तो इस तालाब का भी अपना इतिहास है और तमाम तरह तरह के और भी बातें हैं। जैसे आज हम लोगों ने कैसिम्पा गांव गए, वहाँ पे जो उन्होंने अपने दोस्त अब्बास का जिक्र किया, उनके परिवार से मिले। ये अलग बात है, उन्होंने हमसे इस विषय पे कोई बात नहीं की, लेकिन उनके परिवार से हम मिले, उनके कई और जो जानकार लोग थे उनसे हमने मुलाकात की और प्रधानमंत्री और अब्बास भाई के रिश्तों के बारे में जानकारी साझा की। कैमरामैन के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज़, वडनगर।